जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतिम चरण में हैं और हम आज पढ़ने जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय कहा था। इसी अनुच्छेद के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताया गया है। और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 यहाँ पर दोनों प्रासंगिक है। इसलिए प्रासंगिक है कि जब भी व्यक्ति के या किसी कानूनी व्यक्ति के या सामान्य व्यक्ति के किसी अधिकारों का हनन होता है, अधिकार का तात्पर्य मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो व्यक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और माननीय उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के तहत अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करता है। और देश के सभी उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है कि वो आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जैसी रीट याचिका दाखिल की गई है उसके अनुसार 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो आज इसका हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था और जो इसकी समिति बनी थी उस समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। लेकिन ये कंसेप्ट जो 5 प्रकार की रीटें जारी हो रही हैं, इसका कंसेप्ट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ब्रिटेन का संविधान जबकि अलिखित संविधान है, फिर भी ब्रिटेन के जो अलिखित संविधान है वहाँ पे एक कंसेप्ट है कि वहाँ का जो सम्राट होता है, राजा होता है, वह विशेष परिस्थितियों में 5 प्रकार की रीटें जारी करता है, आदेश जारी करता है। कंसेप्ट ये ब्रिटेन से है और अपने यहाँ इसको जारी करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। तो आइए अध्ययन करते हैं इसको। इसमें जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल आप नोट कर लें। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार होते हुए अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। कौन सा? जो अनुच्छेद हम 32 अध्ययन कर रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। उसके बावजूद यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद को मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। मूल अधिकारों को मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट कोई नहीं जान पाता यदि अनुच्छेद 32 नहीं रहता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा व संविधान का हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 32(2) यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 32(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीटें निकाल सकता है, 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कंसेप्ट है रीट निकालने वाली, यह कंसेप्ट ब्रिटेन कि राजा को यह अधिकार जारी करने की शक्ति है, जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट और भारत के सभी हाई कोर्टों को, सभी उच्च न्यायालयों को आर्टिकल 226 में, सब भारत के सभी उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 में और सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 में, 32 में यह रीट निकालने की शक्ति प्राप्त है, जबकि ब्रिटेन में वहाँ के सम्राट को। अब इसमें एक प्रश्न कभी कभी आता है कि आर्टिकल 32 के किस पार्ट में सर्वोच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रीटें निकालने की शक्ति है? तो आर्टिकल 32 के पार्ट 2 में, यहाँ पर देखिए सेकेंड पार्ट लिखा हुआ, 32 का सेकेंड तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की, इस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को ये 5 प्रकार की रीट निकालने की शक्ति नहीं है। यह जब पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय को किस आर्टिकल के तहत ये 5 प्रकार की रीटें निकालने की शक्ति है, तो हमारा उत्तर होगा आर्टिकल 226 में। अब आइए, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीटें निकालता है, यानी कि आदेश जारी करता है। रीट निकालने का मतलब आदेश जारी करना। कोई याचिका दाखिल होती है या स्वतः संज्ञान से
किस तरह से आदेश न्यायालय जारी करता है उसी को यहाँ रीट कहा गया है। पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे महत्वपूर्ण जो रीट होती है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अंग्रेजी में या लैटिन भाषा का शब्द है ये हैबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस क्या होता है? इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जहां से भी ये रीट जारी हो रहा है, चाहे आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत, वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। माननीय न्यायालय आदेश जारी करता है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है उसको सशरीर हमारे सामने या हमारे अधीनस्थ न्यायालय के सामने, सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल करता है कि किसी व्यक्ति को अनलीगल तरीके से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अवैधानिक निरुद्धीकरण कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने याचिका दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट यह आदेश जारी कर सकता है कि उस व्यक्ति को सशरीर हमारे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए या सशरीर वहाँ से निकटतम उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। तो सशरीर किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत रीट जारी उच्च न्यायालय हो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये ध्यान देना है। इसमें नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। नोट पॉइंट क्या है इसमें? नोट पॉइंट है इसमें, यह रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से निरुद्ध किया गया है, यदि नियमानुसार उसको निरुद्ध किया गया है, नियमानुसार गिरफ्तारी की गई है, तो ये रीट माननीय न्यायालय नहीं जारी करेगा, ये आदेश नहीं जारी करेगा। सपोज कीजिए कि उस व्यक्ति को एनएसए के तहत निरुद्ध किया गया है, उस व्यक्ति को पूर्व प्रचलित किसी टाटा पोटा इन कानूनों के तहत निरुद्ध किया गया हो या निरोधात्मक कानून के तहत कहीं निरुद्ध किया गया हो या आईपीसी या किसी भी एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी नियमानुसार की गई हो और 24 घंटे के अंदर ही उसको न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया हो और जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन उसके वकील या उसके घर वाले द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या ये दाखिल कर दिया गया हो याचिका कि हमारे फलाने व्यक्ति को जो है अवैधानिक रूप से फलाने थाने पर निरुद्ध रखा गया है, तो उस परिस्थिति में रीट नहीं जारी होगी। रीट तभी जारी होगी जब अनलीगल तरीके से, जिसे व्यक्ति का अधिकार है कि वो 24 घंटा के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए सामान्य अपराधों में, और पुलिस ऐसा नहीं करती है, तब यहाँ पर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी होता है। तो इसमें ध्यान देने वाला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हैबियस कार्पस, गिरफ्तार व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों ही रीट जारी कर सकते हैं और आदेश दे सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए यदि अवैधानिक गिरफ्तारी हुई है तो इसमें जो नोट पॉइंट है यह है कि यह रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है। इसको नोट कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्नों में आता है। यह रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है। अगला देखें परमादेश। दूसरा रीट कौन सी जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसमें इस रीट में होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैंडमस, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं या हम आज्ञा देते हैं। इसका मीनिंग जरूर नोट कर लें। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं या हम आज्ञा देते हैं। किसको? जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो इनके विरुद्ध ये परमादेश जारी होता है। ध्यान दे लें, परमादेश का मतलब मीनिंग इसका है कि हम आदेश देते हैं या हम आज्ञा देते हैं। कौन? माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। क्या आज्ञा देते हैं या क्या आदेश देते हैं माननीय न्यायालय? कि जब सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो इनके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा ये रीट निकाली जाती है। कौन सी रीट निकाली जाती है? परमादेश। कौन सी रीट निकाली जाती है? परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? मैंडमस। तो इसमें ये नोट जो पॉइंट है इसको नोट कर लें। नोट पॉइंट क्या है इसमें? राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह आदेश नहीं जारी किया जा सकता। किसके विरुद्ध? माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल महोदय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय
एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमादेश रीट नहीं जारी किया जा सकता है। तो नोट पॉइंट जरूर नोट कर लें, ये क्वेश्चन में आता ही आता है कि किसके विरुद्ध परमादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय एवं राज्यपाल महोदय के विरुद्ध परमादेश रीट नहीं जारी किया जा सकता है। अगला आते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का इंग्लिश में प्रोहिबिशन, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब रोक देना, मना कर देना। इसमें किसको मना कर देना या रोक देने से तात्पर्य है, जब निचली अदालतों के आदेश को ऊपरी अदालतों द्वारा रोक दिया जाता है। इस एक प्रकार का स्टे ऑर्डर समझिए। जब ऊपरी अदालतों द्वारा निचली अदालतों के किसी आदेश को रोक दिया जाता है तो उस रीट को हम कहते हैं प्रतिषेध, या इसको आप सामान्य बोलचाल की भाषा में स्टे ऑर्डर भी कह सकते हैं कि वो आदेश जो निचली अदालत ने जारी किया था, जैसे सपोज करिए सेशन कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, तो उस रीट को हम बोलते हैं प्रतिषेध। रोक देना, मीनिंग नोट कर लें इसका प्रतिषेध का, रोक देना, मना करना। इसमें क्या कार्रवाई होती है, निचली अदालतों के आदेश को ऊपरी अदालतों द्वारा रोक लगा दी जाती है। बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बहुत ही साधारण भाषा में, ताकि समझने में हम आपको आसानी होगी। अगला रीट है उत्प्रेषण। ध्यान दें, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसमें क्या होता है, ये भी न्यायिक रीट है। इसमें क्या होता है, यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर आकर कोई कार्य या निर्णय कर देती है, यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर कोई निर्णय कर देती है या कोई कार्य कर देती है, तो ऊपरी अदालत उसके विरुद्ध यह रीट जारी करती है। समझ गए होंगे, दोनों में बहुत ही कॉमन डिफरेंस है। इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है, एक साथ समझने से आसानी होगी, इसलिए हमने एक साथ ही दोनों रीटों को लिखा है। ध्यान देंगे, प्रतिषेध उत्प्रेषण, प्रतिषेध उत्प्रेषण। प्रतिषेध में क्या है, इसमें एक प्रकार का स्टे जारी हो जाता है, रोक देना, मना करना, निचली अदालतों के आदेश को ऊपरी अदालत द्वारा रोक लगा दी जाती है। जबकि उत्प्रेषण में क्या होता है, निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर आकर कोई कार्य या निर्णय कर लेती है तो उसके विरुद्ध यह रीट जारी की जाती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा। इसमें नोट पॉइंट क्या है, सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होता है। यह प्रशासनिक इकाइयों के विरुद्ध यह रीट उत्प्रेषण का माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जारी करता है। किसके विरुद्ध जारी करता है, सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक। अब इसमें जो उत्प्रेषण में और इसमें जो अंतर है, इसमें देखिए, इसमें रोक लगा देता है यानी स्टे हो गया, उस आदेश पर स्टे हो गया। इसमें उत्प्रेषण में जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है कि उस प्रकरण को या उस मामले से संबंधित तथ्यों को ऊपरी अदालत अपने पास मंगा लेता है। यही डिफरेंस है, इसमें स्टे लगा देता है और इसमें मामले से संबंधित फैक्टों को, तथ्यों को, फाइलों को, निर्णयों को ऊपरी अदालत अपने पास मंगा लेता है। और इसका जो नोट पॉइंट है कि यह सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होता है, प्रशासनिक इकाइयों के विरुद्ध नहीं। पांचवा जो रीट का प्रकार है यह है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, जैसा कि रीट के शब्द से ही, इस आदेश के शब्द से ही क्लियर हो रहा है, अधिकार परीक्षा माने अधिकार पूछना। जब किसी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद धारण कर लिया जाता है तो उसके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ये रीट जारी करती है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, कि आपने किस अधिकार के तहत ये सरकारी पद धारण कर लिया है, आप इसके काबिल थे या आपने गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से आपने अपना ये पद धारण कर लिया है। तो ध्यान दें, अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, जब किसी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद धारण कर लिया जाता है तो उसके विरुद्ध यह रीट जारी किया जाता है।
अब तक आप समझ गए होंगे पांचों रीटों के बारे में। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब अवैधानिक गिरफ्तारी अगर किसी व्यक्ति की हुई है जो इलीगल है, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ये रीट जारी की जाती है और व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करने का हुक्म दिया जाता है। परमादेश में क्या है कि हम आदेश देते हैं किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के विरुद्ध यह परमादेश रीट नहीं जारी हो सकती है। तीसरा है प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों न्यायालयों से संबंधित है। प्रतिषेध में एक प्रकार का स्टे है, इसमें जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर किसी विषय पर फैसला सुना देती है या कोई कार्य कर देती है तो ऊपरी अदालत द्वारा ये उत्प्रेषण जारी होता है, संबंधित मामले के तथ्यों को अपने यहाँ मंगा लिया जाता है। तो ये दोनों रीट ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों न्यायिक मामलों से संबंधित है। अगला है अधिकार परीक्षा, जब कोई सरकारी कर्मचारी इलीगल तरीके से कोई पद धारण कर लेता है तो माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो करती है कि आपने किस अधिकार के तहत ये पद धारण किया है। उम्मीद है आपको बहुत शॉर्ट में ये पसंद आया होगा और आप इसको एक एक पॉइंट को नोट कर लें। उसके पश्चात इस पर बेस्ट कुछ 8-10 प्रश्नों का हम हल करेंगे ताकि और ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आप इसको नोट कर लें। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसको आपसे आप इसका अपने मन में जवाब देंगे और हमारे बच्चे जो यहाँ देख रहे हैं, बच्चे हमारे यहाँ जवाब देंगे। अब बच्चे हमारे हंस रहे हैं, जवाब तुम लोगों को भी देना है और ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे तो आपको अनुच्छेद 32 से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे। अनुच्छेद 32 को समझ लेंगे, पांचों प्रकार की रीटें समझ लेंगे। इस तरह से ये डिजाइन क्वेश्चन किए गए हैं। तो अभी 5-6 प्रश्न हमने लिखा है इस पर, तो इसको एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित कराए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। 4 प्रकार के यहाँ अधिकार हैं और इसमें से ये क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या धार्मिक अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित कराए जा सकते हैं। केवल अनुच्छेद 32 की बात हो रही है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इनमें से कौन से अधिकार परिवर्तित कराए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को, या लीगल राइट को, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, या रीजनल राइट को, धार्मिक अधिकार को। बताओ नेहा, कौन सा अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में कौन से अधिकारों के लिए रीट दाखिल की जाती है और उसमें याचिका दाखिल की जाती है? माननीय न्यायालय, तेज बोलो। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल फंडामेंटल राइट के लिए हम याचिका दाखिल करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। अनुच्छेद 226 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ केवल 32 की बात कर रहा है, तो 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, याचिका दाखिल करते हैं और जो हमारे जिस तरह की याचिका हमारी रहती है पांचों रीट के अनुसार उस तरह की रीट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की। लेकिन किसके संबंध में? मौलिक अधिकार। तो बिल्कुल सही उत्तर इसका है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, अनुच्छेद 32 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न पर ध्यान देना है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह है पहला ए पॉइंट है, यह एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तीसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति है अनुच्छेद 32 में। और चौथा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को रीट निकालने की शक्ति है अनुच्छेद 32 के तहत। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें पूछ रहा है कि अनुच्छेद 32 के संबंध में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सही नहीं है। पहला है कि यह एक मौलिक अधिकार है। दूसरा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तीसरा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रीट निकालने की
शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। और चौथा ऑप्शन दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को रीट निकालने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसमें तुम बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। हु स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। डी बिल्कुल। क्यों नहीं डी सही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए है, वो हाई कोर्ट के लिए नहीं। हाँ, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो रीट निकाल सकता है। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत निकालता है। 226। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को रीट निकालने की शक्ति है, इसमें कोई बट नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत शक्ति ये प्राप्त है। और 32 में ये मौलिक अधिकार है। हमने पहले इसके शुरू में ही ये पढ़ाया था कि आर्टिकल 32 एक स्वयं में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का रक्षा करने की जिम्मेदारी भी 32 के तहत दी है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 32 आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कुल कितने प्रकार की रीटें हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की रीटें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा है 5, 6। बताओ कितने प्रकार की हैं। 5। आर्टिकल 32 के तहत कुल 5 प्रकार की रीटें जारी होती हैं, जिन 5 रीटों का अभी हमने अध्ययन किया। पहला क्या है। पहला रीट ये है कि अवैधानिक जब गिरफ्तारी होती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है। फिर परमादेश रीट है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है। कुल 5 प्रकार की रीटें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 5। अगला प्रश्न है अवैध गिरफ्तारी में कौन से रीट जारी होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर इलीगल अरेस्टिंग हो गई, इलीगल अरेस्टिंग है, अगर अरेस्टिंग करने के बाद बिना किसी रीजनेबल कारण के, बिना किसी रीजनेबल मैटर के अगर पुलिस जो है 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक बैठाए रखती है तो उसमें कौन सी रीट जारी करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो अवैध गिरफ्तारी के संबंध में कौन सी रीट जारी होता है। परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या बंदी प्रत्यक्षीकरण। 4 है। परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताओ कौन सी रीट जारी होती है इसमें। पहला ऑप्शन है परमादेश, मैंडमस जिसको कहते हैं, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को अवैध बंदी बना लिया जाए, अवैध गिरफ्तार कर लिया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा। ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की गलत रूप से बंदी बनाया गया है, गलत रूप से इलीगल अरेस्टिंग की गई है। तो परमादेश कब जारी होता है। परमादेश हम आदेश, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये पहले ही बता दिए कि ये दोनों न्यायिक रीटें हैं। परमादेश राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के खिलाफ नहीं जारी होता है, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जारी होता है। परमादेश इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं, हम आज्ञा देते हैं। उत्प्रेषण निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हटकर किसी विषय पर या कोई निर्णय दिया जाता है तो उस प्रकरण को ऊपरी अदालत अपने यहाँ मंगा लेती है, उन तथ्यों को, उस फाइलों को। प्रतिषेध में निचली अदालत के किसी आदेश पर स्टे हो जाता है ऊपरी अदालत द्वारा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में यदि किसी को अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है, इलीगल अरेस्टिंग है, तो उसमें ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा ये रीट जारी किया जाता है कि उसको सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। अगला प्रश्न बन रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी होती है। मैंडमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस। देखो आपको जो 5 रीट हैं इसको हिंदी में भी याद करना है और जो लैटिन भाषा शब्द इंग्लिश में दिया गया उसमें भी याद करना है, क्योंकि कभी कभी पेपर में प्रश्न में जब से यहाँ पर दे दिया मैंडमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, हेबियस कॉर्पस,
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात यहाँ कर रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट जारी होती है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वही तो है जब हमको इलीगल अरेस्टिंग हमारी की जाए, हम अपने को स्वतंत्र कराना चाह रहे हैं, तो ये होता है हेबियस कार्पस, यानी अभी जो हमने पहले प्रश्न पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस जारी होता है। हेबियस कार्पस में क्या है, सशरीर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना। एक प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? हम ऑप्शन देते हैं आपको, प्रश्न पहले लिख देते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी माननीय सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट का संरक्षक किसे कहा गया है? कौन रक्षा करेगा हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है? संसद रक्षा करेगी, मंत्रिपरिषद रक्षा करेगी, राष्ट्रपति महोदय करेंगे या सर्वोच्च न्यायालय करेगा? बताओ आंसर। डी। डी का नाम बोलो, कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है तो उसका रक्षा करेगा। किस तरह से रक्षा करेगा? 5 प्रकार की रीटें जारी करके करेगा। तो आपने 6 प्रश्न समझ लिया होगा, इससे कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते होंगे और इसको नोट कर लें, फिर हम कुछ 2-3 प्रश्न और कराते हैं, फिर सेशन समाप्त करते हैं। नोट कर लिए होंगे आप। अब आइए देखते हैं 7वें प्रश्न पर। अब ये 7, 8, 9 3 बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं और आसान हैं, और समझने के बाद आपको और अधिक रीटें समझने में आसानी होगी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है परमादेश का अर्थ लिखा है सामने, हम आदेश देते हैं। बी में लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ लिखा है सशरीर उपस्थित। ऑप्शन सी दिया है अधिकार परीक्षा, अर्थ इसका दिया है किस अधिकार से। और डी ऑप्शन दिया है उत्प्रेषण, अर्थ यहाँ दिया है कार्रवाई का निषेध। इसमें से बताना यह है, प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी किसका जो शब्द दिया है, जो रीट का नाम दिया है, उसका जो अर्थ दिया है, कौन सा सही नहीं है। परमादेश, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर उपस्थित। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। उत्प्रेषण, कार्रवाई का निषेध। बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं लग रहा है, यानी कौन सा ऐसा है जिसका अर्थ उसके जो सामने दिया है वो सही नहीं लग रहा। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। सी। बिल्कुल गलत उत्तर है तुम्हारा। अधिकार परीक्षा ही तो देखने से ही क्लियर हो रहा है किस अधिकार से। इसको वहाँ जो लैटिन भाषा में शब्द दिया है क्यू आरंटो, जो हमने अभी पढ़ाया, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, यानी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जब क्यू आरंटो अधिकार परीक्षा रिट निकालता है तो उसमें ये पूछता है किस अधिकार से आपने ये पद धारण किया है। जब कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से कोई सरकारी पद धारण कर लेता है तो ये रिट निकलती है, उससे पूछा जाता है किस अधिकार से आपने ये पद धारण किया है। परमादेश में क्या है कि हम आदेश देते हैं या हम आज्ञा देते हैं, किसको? सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो जारी होता है। इसमें यह है कि राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय को ये
नहीं जारी हो सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, जब इलीगल गिरफ्तारी होती है, अवैधानिक गिरफ्तारी रहती है, उसके विरुद्ध ही जारी होता है। उसमें माननीय न्यायालय कहता है सर शरीर उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। लेकिन उत्प्रेषण में कार्रवाई का निषेध नहीं होता है। ये प्रतिषेध जो रीट जारी होती है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों न्यायिक रीटें हैं। ये दोनों न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक रीटें हैं। और इनमें ये होता है, उत्प्रेषण में यह है कि निचली अदालत ने अगर कोई आदेश जारी किया तो ऊपरी अदालत द्वारा उस पर रोक लगा देती है, एक प्रकार का स्टे ऑर्डर समझो। उत्प्रेषण में क्या होता है कि उत्प्रेषण में जब कोई निचली अदालत अपने अधिकारी का क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर देती है तो ऊपरी अदालत उसको रोक लगाते हुए वो पूरे प्रकरण को अपने पास मंगा लेती है, तथ्यों को, उस फाइल को। तो ये उत्प्रेषण की रीट जारी होती है। तो सही जो सुमेलित नहीं है, आंसर होगा विकल्प नंबर डी। तो ट्रिक किस पर लगाएंगे, विकल्प डी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी न्यायिक रीट है। प्रश्न पूछ रहा है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी न्यायिक जुडिशियल रीट कौन सी है। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश या ऑप्शन ए और बी दोनों। बताओ इसमें न्यायिक रीट कौन सी है, बोलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी परमादेश। अब पूरा तुमने जितना पढ़ा सब तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी इस प्रश्न में भी हमने बताया कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों न्यायिक रीटें हैं। इसमें माननीय ऊपरी अदालत निचली अदालत के लिए जारी करती है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। परमादेश सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को छोड़ के। तो तुमने पूरा इसका मतलब कंसेप्ट बिल्कुल खत्म कर दिया। यहाँ पर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32(1) में दिया गया है। ऑप्शन बी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की रीट निकालने की अधिकारिता आर्टिकल 32(2) में है। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति आर्टिकल 226 226 में है। ऑप्शन डी जिला न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति 227 में है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है कि संवैधानिक उपचारों का, ऑप्शन ए दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32(1) में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति आर्टिकल 32(2) में है। तीसरा उच्च न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति आर्टिकल 226 में है। चौथा जिला न्यायालय को रीट निकालने की शक्ति आर्टिकल 227 में है। अब पूछ रहा है चारों ऑप्शनों में कौन सही नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। बताओ क्या होगा आंसर, डी। ऑप्शन डी। ये तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 227 में हमने आज के लेक्चर में कोई जिक्र ही नहीं किया आर्टिकल 227 का। रीट निकालने की शक्ति केवल 2 न्यायालयों को है, भारत के सभी उच्च न्यायालयों को एवं सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय 32 के अंतर्गत निकालेगा, उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत निकालेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो परिभाषित किया गया है वो आर्टिकल 32(1) में किया गया है। आर्टिकल 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीटें निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये हमने आज अध्ययन किया। एक बार पुनः बहुत संक्षेप में 2 मिनट के अंदर इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ताकि देखिए हमारे बच्चों को भी अभी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये संविधान है और संविधान को समझना हर नागरिक को ज़रूरी है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, अपने संविधान को समझेंगे तो अपने अधिकारों को भी जानेंगे, और इसके बाद जब अपना कर्तव्य हम लोग पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य, तो अपने कर्तव्य को भी समझेंगे कि भारत में रहने वाले हर नागरिक का क्या कर्तव्य है। केवल अधिकार पर ही हम चर्चा नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों पर भी चर्चा करेंगे कि हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं। लेकिन अब आज 4-5 दिनों से लगातार हम लोग अपने अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अधिकारों का जो आत्मा है, जिसके तहत ये संविधान की जो आत्मा है आर्टिकल 32, इसका हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम जो अब तक 12 से लेकर और 35
तक के बीच में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और उसमें हम लोग 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेदों का अध्ययन करते हैं। खास तौर से जो वर्तमान में संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। हम लोगों ने आज जो आर्टिकल पढ़ा वो 32 पढ़ा। 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय, संविधान का आत्मा कहा था। 32 स्वयं में अपना एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों के संरक्षण का भी अधिकार प्रदान करता है। इसी के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संरक्षक बनाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत 5 प्रकार के रीटें जारी करता है। 5 प्रकार के रीटों में हम लोगों ने पढ़ा, पहला रीट पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा परमादेश। फिर पढ़ा हम लोगों ने अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और 5वां उत्प्रेषण। अब देखो हमारे बच्चों को यहीं पर दोनों में कन्फ्यूजन हो गया। ये दोनों को हमेशा याद रखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों न्यायिक रीटें हैं। अधिकार पीछो जिसको लैटिन भाषा शब्द क्यू वारंटो में माननीय न्यायालय पूछता है कि आप किस अधिकार के तहत ये पद धारण किए हुए हैं। परमादेश में वो आज्ञा देता है, आदेश देता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए होता है। राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय को रीट नहीं जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में इलीगल अरेस्टिंग है, अवैधानिक गिरफ्तारी है, उसके विरुद्ध जारी होता है। अगला महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देना है कि ब्रिटेन के जो अलिखित संविधान है वहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट मिलता है, वहाँ के सम्राट को ये रीटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण याद रखना है कि आर्टिकल 226 में माननीय उच्च न्यायालय को भी ये 5 रीटें निकालने की शक्ति प्राप्त है। तो हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं और दोनों ही हमारे मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, इनमें किसी भी अधिकार की हनन होता है तो हम सीधे अगर जो हाई कोर्ट हमारे नज़दीक है आर्टिकल 226 के तहत वहाँ जा सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के जा सकते हैं, अपनी याचिका दाखिल करते हैं और उसके अनुरूप माननीय न्यायालयों द्वारा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये 5 प्रकार की रीटें जो आपसे रिलेटेड होगी वो जारी की जाती है। आपको आपके मौलिक अधिकारों का जहाँ भी हनन हो रहा है उसको बचाया जाता है। उम्मीद है कि ये आज का ये 8-9 क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद और रीटों के बारे में जानकारी के बाद आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है समझ पाए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कहीं से कोई वो आ रहा है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। सभी को जय हिंद।